हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे। इस तरह क्लास 11 की सीरीज चल रही है और चैप्टर का नेम है सर्कल। आज बारी इसके लेक्चर नंबर 1 की। जो लेक्चर नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो मैं कहूँ तो, क्योंकि वही बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक तैयार करता है आपके लिए आगे के लिए। लेक्चर नंबर 1 तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी किसी भी टॉपिक का है वो देखना ही चाहिए, वो मैंडेटरी रहता है एक तरीके से। आज ये जो सर्कल है क्लास 11 में हम लोग आ गए, तो 10 से बिल्कुल अलग है। बच्चों के माइंड में ये होगा 10 से कुछ ना कुछ मिलता जुलता तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे एंगल वगैरह से थे, यहाँ पर इक्वेशन की बात चलेगी, सब कुछ अलग है। एक डिटेल्ड वीडियो है, आराम से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, पूरी थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे और इस सेशन में मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे लिए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे होंगे, कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, तो उनसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलें। तो सबसे पहले देखिए हमारा आज का सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल है क्या, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल में होगा क्या, इसमें एक सर्कल आपको गिवन होगा और इसमें मान लीजिए कि ये है आपका सेंटर एच कॉमा के। जनरली हम लोग एच कॉमा के से लेट कर लेते हैं और यहाँ पर कोई ना कोई एक्स कॉमा वाई होगा और मैं इस सर्कल की जो रेडियस है मैं उसको लेट कर रहा हूँ, इस रेडियस आर है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। इस केस में जो सेंटर है सर्कल का वो है एच कॉमा के और जो रेडियस है वो है आर। सर्कल का जो सेंटर है वो एच कॉमा के, रेडियस आर। बस आपको एक चीज और यहाँ पे समझनी है, वो ये कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल इसको इसलिए कहा गया कि जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं होगा 0,0। मैंने उसके लिए अलग से एक स्लाइड ली हुई है। ओरिजिन के लिए हम लोग सीखेंगे बाद में, जब ओरिजिन होगा तो इक्वेशन क्या होगी। आपको कोई भी फॉर्म इस तरीके से दिया जाएगा, देखिए जो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी एक तरीके से मैं कहूँ वो ये होगी कि आपको एक सर्कल की सेंटर दिया जाना चाहिए जो कि आपको मिलेगा और एक रेडियस गिवन होनी चाहिए। तो आप हमेशा क्या लगा देंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद आ रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट ओरिजिन। जब सेंटर ओरिजिन पे, तो हम लोगों ने अभी सेंट्रल फॉर्म में ये सीखा कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन सेंटर एट ओरिजिन। जब सेंटर आपका ओरिजिन पे, जब सेंटर ओरिजिन पे, तब आप सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखिएगा। और ओरिजिन का मतलब यहाँ पर 0,0 हो गया, 0,0 पुट कर दो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना। अगर जब भी कभी इस तरीके की इक्वेशन होगी इसका मतलब ये है कि सेंटर एट ओरिजिन और जो रेडियस है इसकी वो आर है। सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस क्या है, आर। अब देखिए यहाँ कुछ केस आ चुके हैं
व्हेन सर्कल टच द वाई एक्सिस, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगी तब क्या केस बनेगा, इसके लिए पहले तो हमको फिगर बना लेना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले। ये आपको मिल गई है एक्स एक्सिस, ये मिल गई आपको वाई एक्सिस। मान लीजिए सर्कल वाई एक्सिस को हमारे लिए टच कर रही है कुछ इस तरीके से, ये सेंटर एच कॉमा के, ये रेडियस है हमारी आर, सेंटर क्या है एच कॉमा के, रेडियस क्या है आर। तो इस केस में आप एक चीज ये समझिए कि जो रेडियस आर है वो एच के बराबर हो जाएगी, एच के इक्वल हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। जब वाई एक्सिस को टच कर रही है तो जो रेडियस है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सर्कल है, सेंटर 3,4 है, रेडियस मैं ना दूं आपको, और मैं ये कहूं आपसे केवल कि जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इस बात से पता ये चल रहा है कि जो रेडियस है इसकी वो 3 हो जाएगी, कंफर्म फिक्स। यहाँ पर एक दो केस हम लोग और लिख लेते हैं अपने मन से, यहाँ पे दिए नहीं है, मैं एक दो केस फिर खुद से लिख देता हूँ। केस सेकंड, व्हेन सर्कल टच x axis, when circle touch x axis, ये x एक्सिस है, ये आपके लिए हो गया सेंटर h कॉमा k, ये रेडियस हमारा हो गया k के इक्वल, सेंटर h कॉमा k, और जो रेडियस है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो रेडियस है हमारी k के इक्वल हो जाएगी। एक केस मैं और ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, व्हेन सर्कल टच both axes, when circle touch both axes, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये वाई एक्सिस हो गई। तो इस केस में जो सेंटर मान लो आप h कॉमा k कह रहे हैं, तो पहली चीज तो h और k भी इक्वल हो जाएगा, और यही रेडियस के इक्वल भी हो जाएगा, यानी कि तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं। ये डिस्टेंस भी दोनों इक्वल हो जाएंगी, और यही रेडियस के इक्वल हो जाएगी, यानी कि मैं h कॉमा k लिख जरूर रहा हूं, लेकिन वो h और k यानी कि 2,2 टाइप से होगा, सेंटर में 2,2 रेडियस भी 2, या 3,3 रेडियस भी, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो जो भी जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये था हमारा सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल का मतलब जब सेंटर आपको दिया जाए h कॉमा k, रेडियस r है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सेकंड केस, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। नेक्स्ट केस आपका मिलेगा, आपको ये देखना है इसमें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर दिया जाएगा आपको h कॉमा k इस तरीके से, टच द y एक्सिस, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल का जो एब्सिसा है यानी कि x कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और इसके बाद हमारे पास लास्ट में केस ये निकल करके आ रहा है, व्हेन सर्कल हैव अ सेंटर h कॉमा k टच द x एक्सिस को टच कर रहा है, जब x एक्सिस को टच कर रहा है उस केस में जो रेडियस है वो y कोऑर्डिनेट यानी कि k के इक्वल हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसमें ये बात करें कि जो सर्कल है हमारा वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल जब दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा तो उस केस में एब्सिसा ऑर्डिनेट और जो रेडियस है वो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोगों ने जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। बात है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में बहुत लंबी सीरीज है क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे क्लास 10 का थोड़ा बहुत रोल रहेगा, जैसे कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड पे तो वो
बाइसेक्ट करेगी, सर्कल अगर टच कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट -2, 3, रेडियस है 4। पहले फिगर 1 बना लेते हैं। फिगर देखिए, मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूं, जब मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया तभी मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। आपको सेंटर गिवन है और रेडियस है आपके पास 4। तो इस केस में हम इक्वेशन लिखेंगे x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस यानी कि प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल होल स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसको एक्सपैंड करें x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16, यानी कि आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 9 4 13, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। यही आपके लिए आंसर हो चुका है। यही वाला पार्ट आपके लिए क्या है, आंसर का पार्ट है। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। इस बार आपसे ये कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और सेंटर a cos अल्फा या sin अल्फा, रेडियस a दी गई है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। सेंटर आपको दिया गया इस बार a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा और जो रेडियस है उसकी वैल्यू है a। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारी x - h का होल स्क्वायर x माइनस a cos अल्फा y माइनस a sin अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। जरा इसको एक्सपेंड करिए तो ये आपको आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax cos अल्फा प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay sin अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay sin अल्फा प्लस ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, अगर मैं इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन कर लूं तो a स्क्वायर अगर आप कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और राइट साइड आपका a स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 1 और जिसकी वजह से बचेगा केवल a स्क्वायर, यानी कि आगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay sin अल्फा प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका पार्ट कैंसिल हो गया, यानी कि मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ठीक है। ये आप देख ही रहे हैं, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। जब a cos अल्फा और a sin अल्फा आपको सेंटर दिए गए और रेडियस आपको दी गई है a।
यानी कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल की तरीके से आपने इसको यूज किया और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन थी बस, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 1, 2 which passes through the point। देखिए यहाँ पे सेंटर तो दिया गया लेकिन रेडियस नहीं दी, लेकिन रेडियस हम लोग निकाल भी सकते हैं। देखिएगा इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, फिगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर आपको दिया गया है 1, 2 और सर्कल पास हो रहा है किस पॉइंट से 4, 6। यानी कि जो आप इस लेंथ को देख रहे हैं ये लेंथ आपके लिए रेडियस का काम करेगी, जो लेंथ आप देख रहे हैं। तो रेडियस इस केस में आप क्या निकालेंगे, रेडियस हो जाएगी आपकी √6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। 6 - 2 का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 - 1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5, यानी कि रेडियस हमारी आ चुकी है 5। सेंटर क्या है, सेंटर है 1, 2। तो सेंटर भी रेडियस भी, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की इस तरीके से निकालेंगे, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 माइनस 25 इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन आपको मिलेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई सर्कल की इक्वेशन। इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं, यही हम लोगों का आंसर है, क्योंकि ठीक ये हम लोगों के लिए आंसर का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे सेंटर दिया गया था, रेडियस नहीं दी गई थी। रेडियस को हम लोगों ने निकालने के लिए यहाँ पे जो यूज किया है वो डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब आपके पास सर्कल की इक्वेशन निकालने की जो रिक्वायरमेंट है सेंटर और रेडियस वो आ जाएगी, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल मैंने नहीं बता ही दिया है आपको। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। टचेस वाई एक्सिस, किसको टच कर रहा है, वो वाई एक्सिस को। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो फिर क्या कंडीशन बनती है। ये देखिए आपके सामने है, व्हेन सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो जो कोऑर्डिनेट सेंटर आपको दिया जाएगा h, के उसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, रेडियस के बराबर आ रहा है। यानी कि वहां पर रेडियस तो नहीं दी जाएगी, लेकिन जैसे ही आप सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे आपको रेडियस तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। पहले फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे मैं इसको बहुत आराम से करा रहा हूं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। टचेस द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। सेंटर आपको दिया गया 3,4। अब सेंटर 3,4 है तो ये जो लेंथ है यानी कि रेडियस वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 3 के। अब सेंटर रेडियस आपके पास है, यानी कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल के हिसाब से x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - 3 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x y स्क्वायर प्लस 16 - 8y इक्वल टू 9
9 एंड 9 कैंसिल आउट, यानी कि आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सर्कल की इक्वेशन जो हमें निकालनी थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये उस केस की बात करेगी। हाँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार इसी में एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूँ, देखिएगा। जब एक्स एक्सिस को टच करेगी, एक क्वेश्चन में और कर दे रहा हूँ इस जगह। देखिए, जब एक्स एक्सिस को टच करेगी तो ये कुछ इस कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा। सेंटर आपको दिया गया 3,4। उस केस में जो रेडियस है वो आपकी 4 हो जाएगी, यानी के इक्वल। उस केस में जो इक्वेशन आएगी सर्कल की निकल करके वो इस तरीके से निकलेगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। एक्सपेंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 16। ये 16y 16 आपका कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्ट इक्वेशन आपको मिल गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। ये आ गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, ये उस केस में when touches y axis और इस वाले केस की बात करेंगे when touches x axis। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टच द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4। x एक्सिस को 4 के डिस्टेंस पे टच कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस में 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ये y एक्सिस में इंटरसेप्ट कट कर रहा है और थोड़ा सा हम लोग लाइन को इधर कर लेते हैं और x एक्सिस को टच कर रहा है। ये हमारे लिए x एक्सिस हो गई और ये हमारे लिए y एक्सिस हो गई। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये 6 यूनिट की लेंथ है और ये जहां पर टच कर रहा है ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 4 है। अरे सर्कल की जब आप इक्वेशन निकालते हैं तो मैं उस बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि आपको केवल 2 रिक्वायरमेंट रहेंगी। एक तो सर्कल का सेंटर आपको मिल जाए और दूसरा आपको रेडियस मिल जाए। अगर आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो बहुत आराम से आप निकालोगे, क्योंकि अपने पास सेंट्रल फॉर्म सर्कल है। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं सेंटर है तो आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट कर देगा। जैसे मैं इसमें इसको O कह दिया, इसको A कह दिया, इसको मैंने कह दिया B और ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए C। अगर ये लेंथ 4 है, ये आप देख रहे हैं ये लेंथ 4 है, तो अगर ये लेंथ 4 है हमारी, ये लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी 4 और ये लेंथ 4 है और ये टोटल लेंथ आप बात करें 6 है तो ये हो जाएगी 3। ठीक, हम लोगों ने क्लास 10 में ये पढ़ा था कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो कॉर्ड है वो क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। अगर टोटल लेंथ की बात करूं तो जो टोटल लेंथ है CD में इसको नेम देता हूं, ये D है हमारे लिए। चलिए ये जो CD है, CD की लेंथ 6 है तो सेंटर से आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या कर जाएगी बाइसेक्ट कर देगी, यानी इसकी जो लेंथ है वो 3 हो जाएगी। अगर मुझे OC फाइंड आउट करना हो तो देखिए OC हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग आते हैं बात करते हैं OC पे। तो OC का मतलब हो जाएगा OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और OC की वैल्यू अपने को चाहिए, OB की वैल्यू कितनी है 4
प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास 3BC, 16 प्लस 9 25, यानी कि OC की लेंथ आपकी आ जाएगी 5। और OC किसका काम कर रहा है? रेडियस का। OC किस चीज का काम कर रहा है? रेडियस का काम कर रहा है। और रेडियस और सेंटर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप आ जाओ, ये जो OA है, OA की मैं बात कर रहा हूँ, ये OA अब क्या हो जाएगी आपके लिए? 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सेंटर आ गए x, y है, तो x की वैल्यू होगी 4, 5, यानी कि जो सेंटर आपको मिला जाकर के वो मिल गया 4, 5, और रेडियस को आप देख ही रहे कि रेडियस में हम लोगों ने 5 निकाल दिया। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी निकल करके x-4 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव से 25 कैंसिल, यानी कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आ चुकी आपकी इक्वेशन। जब आपसे कहा गया है कि y एक्सिस में 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है और x एक्सिस में 4 की यूनिट पे टच कर रहा है, तो जब आपने फिगर बना लिया तब आपको एग्जैक्ट क्लियर की जो क्वेश्चन है उसकी लोकेशन पता चल गई। यहाँ पे दो चीजें यूज हुई। जब हम लोग सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। दूसरी बात, जब आप किसी भी सर्कल से में के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगी। ये जो टोटल लेंथ आप देख रहे हैं, टोटल लेंथ आपको 6 गिवन थी, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बाइसेक्ट कर दिया, उसने 3 कर दिया। ये 4 से 3, इसकी वजह से हम लोगों ने OC की लेंथ निकाल ली और फिर हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Find the equation of circle which passes through the origin and cut off intercept of 3 and 4 unit from the origin. X एक्सिस और Y एक्सिस से ओरिजिन मतलब कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो पहले तो लोग इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ये X एक्सिस हो गया, Y एक्सिस हो गया। तो हमसे क्या कहा गया? 3 यूनिट का X एक्सिस में इंटरसेप्ट कट हो रहा है, 4 यूनिट का Y एक्सिस में इंटरसेप्ट कट हो रहा है। अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की, सॉरी लेक्चर नंबर 2 की, जब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा तो उस लेक्चर में इसको हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्योंकि अपने को ये पता है कि ये 90 डिग्री बनाता है, X एक्सिस Y एक्सिस जब एक दूसरे को कट करते हैं। जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डायमीटर बन जाती है। क्लास 10 में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, या तो आपको कॉन्सेप्ट लगा लो। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने लोगों ने वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये सेंटर है, इस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो लेंथ है हमारी ये बन जाएगी 3/2 और ये जो लेंथ है वो बन जाएगी 2। तो x, y यानी कि 3/2, 2। हाँ, रेडियस की जरूर बात करनी पड़ेगी, आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस हो जाएगी हमारे लिए √3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9/4 प्लस 4 9 प्लस 16/4 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 का मतलब हो जाएगा 5/2। अब देखिए सर्कल भी का सेंटर भी मिल गया आपको, रेडियस मिल गई। सेंटर और रेडियस जब भी मिलती है तो हम लोग इक्वेशन बड़ी आराम से निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर
5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 25/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 4, अब देखिए 9/4 माइनस का 25/4 माइनस का 16/4 जो कि आ जाएगा 4। और भैया सर्कल तो पहले ही कहा गया कि ओरिजिन से पास हो रहा, देखिए पासेस थ्रू ओरिजिन, तो इसका मतलब है कि सी का तो कहीं रोल ही नहीं रहेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म, क्योंकि तभी तो 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से कि अगर कोई कर्व है या लाइन है कुछ भी है तो जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा अटैच तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब इस x और y दोनों रहेंगे तभी तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आ चुकी हमारी इक्वेशन सर्कल की। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सर्कल की फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी, फुल हम लोगों ने आज एंजॉय किया। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग के लेक्चर में, सेंट्रल फॉर्म, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि y एक्सिस को टच करेगा तब क्या केस बनेगा, y एक्सिस को टच करेगा, जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तब क्या केस बनेगा। इसके अंदर बहुत जल्द मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोगों के जो चैनल है आरटी एकेडमी नेम से है। अगर आप अब तक सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको शेयर करना चाहिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप देख ही रहे हैं ये जो सीरीज है हम लोगों की ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट के बाद जो आपके यहाँ एग्जाम होना है, स्टेट बोर्ड से आप हो या कोई सीबीएसई बोर्ड से हो, तो उसके लिए हम लोग मैराथन क्लासेस करेंगे, पूरा एक बार रिवाइज कराएंगे आपको बहुत शानदार तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन क्लासेस भी करेंगे, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यूटी रखनी, लगातार बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।